नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम जियोग्राफी, जो कि इम्पॉर्टेंट सेशन है सीटेट एवं बिहार 7 फेज़ के लिए, तो हम कंप्लीट जियोग्राफी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो उसमें आज पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। तो हम स्थिति एवं विस्तार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज का पहला लेसन है स्थिति एवं विस्तार, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया था। कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में। ठीक, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया था भारत में किस भाषा में हुआ था? ग्रीक भाषा में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय कितने पे आधारित है? तो भारतीय मानक समय, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। कहाँ पे है? इलाहाबाद के समीप है। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय जो समय है वो इलाहाबाद के समीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में समय में के जो अंतर है वो 5 घंटे का है। कितने का है? 5 घंटे का। ठीक, इसका सही विकल्प पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित जो भारत के तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है? तो वह है 7516.5 किलोमीटर। ठीक, 7516.5 किलोमीटर है द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है कितनी है? तो भारत से उत्तर और दक्षिण तक की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत से पूर्व की पश्चिम की जो लंबाई है कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी? 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। कितनी है? भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत के प्रादेशिक जल सीमा जो समुद्र तट से 1200 मील की दूरी पे है। कितना है? 1200 मील दूरी पे। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कितना है? 12 मील। ठीक, 12 मील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पे है? तो जो भारत का संलग्न क्षेत्र है जो प्रादेशिक जल की सीमा के आगे 2400 मील की दूरी 24 मील दूरी पे है। कितने पे? 24 मील दूरी पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। 9। कितनी है? 9 है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वह कौन सा है? गुजरात है। कौन सा? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बताइए आप लोग, ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो आप लोगों को पता है ना, गुजरात से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, इंदिरा पॉइंट। चलिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम बता सकते हो आप? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन पॉइंट है, ला ही चिंग है, पिग्मेलियन पॉइंट है। तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग। उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा? विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वह कौन कौन से देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। कौन कौन से? भारत एवं श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल बताइए आप लोग किसके बीच है? तो 10 डिग्री जो चैनल है किसके बीच है? छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच है। उसके बाद अगला प्रश्न है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। तो क्या कहलाता है? पाक जल संधि कहलाता है। ठीक, पाक जल संधि। अगला प्रश्न है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है जो सीमा निर्धारण करने का काम करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। चलिए, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? मैकमोहन रेखा। ठीक, इसको आप लोग याद करिए, इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान को जो विभाजित करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं ना। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। ठीक, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट होता है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा मंडल? कोरोमंडल तट। विकल्प भी सही हो जाएगा। न्यूमर द्वीप कहाँ पे है? तो न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है 36 है। कितनी है? 36। भारत में कौन सा भारत का सबसे नया राज्य है? तो भारत में नया राज्य जो है तेलंगाना है। कौन सा? तेलंगाना। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। चलिए, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे जाता आता है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक, चलिए, भारत का एकमात्र शीतमृग स्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। ठीक, लद्दाख है। चलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा लद्दाख शीतमृग स्थल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? तो कर्क रेखा से निकटतम कौन सा है? कोलकाता है। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला हो जाएगा इसका सही आंसर। जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अगरतला है। ठीक, चलिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश की सीमा। चलिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बता सकते हैं आप लोग भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल जो आंसर दिया गया है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है, काफ़ी पुरानी बुक है, अभी वर्तमान में जो है 28 राज्य हो गए हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? 8। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है और एक राज्य कौन सा कम हो गया। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से 37 अंश 6 उत्तर तथा देशांतर में 68 अंश से 7 पूर्व से 97 अंश 25 पे है। ठीक, कितने पे है? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में है। कहाँ पे? दक्षिण अंडमान में। चलिए अगला बस, सियाचिन है, सियाचिन कहाँ पे है? सियाचिन जो है भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र होता है। तो सियाचिन जो है भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका हैं। कौन है? भारत और श्रीलंका। ऐसा कौन सा देश है जो पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर कॉलिग रेडक्लिफ थे। कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का जो निर्धारण किसने किया था? सर कॉलिग रेडक्लिफ थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की है। किसके बीच की है? रंड लाइन जो सीमा होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। चलिए अब हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्वत। तो आज का सेशन वहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सीटेट एवं बिहार 7 फेज की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट बिहार 7 फेज की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन हम वहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।